जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक अमावस्या की तरह ही मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भी किए गए दान, पूजा, पितृतर्पण और व्रत अत्यधिक फलदायी होते हैं। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा सुनने से सुख समृद्धि व पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ रहता था। समय के साथ उनकी पुत्री बड़ी होकर सुंदर, विनम्र और संस्कारवान बन गई, लेकिन परिवार की अत्यधिक गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से उनकी सेवा की। साधु उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर बोले कि यह कन्या दीर्घायु होगी, परंतु उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण दंपति अत्यंत चिंतित हो उठे और साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक पतिव्रता, तेजस्विनी और संस्कारी धोबिन रहती है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और प्रसन्न होकर वह अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दे और इसके तुरंत बाद कन्या का विवाह संपन्न हो जाए, तो कन्या के जीवन से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबिन बहुत कम ही घर से बाहर निकलती है, इसलिए कन्या को स्वयं उसके घर जाकर सेवा करनी होगी। अगले ही दिन से कन्या सुबह सुबह धोबिन सोना के घर जाती, चुपचाप घर की सफाई करती और सारे काम निपटा कर लौट आती। कुछ दिनों बाद सोना ने अपनी बहू से कहा कि बहू, सुबह तुम देर से उठती हो, फिर भी सारे काम कैसे हो जाते हैं? यह सुनकर दोनों को संदेह हुआ और वे देखने लगीं कि आखिर सुबह उनके घर में आता कौन है। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक सुबह उन्होंने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में उनके घर में चुपचाप आती है और सभी काम करके चली जाती है। कन्या के जाते ही सोना उसके पास पहुंची, उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है और उनके घर की सेवा क्यों करती है। कन्या ने साधु द्वारा बताई गई पूरी बात सोना को बता दी। सोना पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी, इसलिए उसने तुरंत कन्या की सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपनी मांग का सिंदूर लेकर कन्या की मांग में लगाया, परंतु जैसे ही उसने ऐसा किया, सोना का पति उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह दुखद घटना सोना को घर से दूर रहते हुए भी आभास हो गई, क्योंकि उसका मन अत्यंत सतीत्व बल से युक्त था। उस दिन अमावस्या होने के कारण सोना घर से बिना जल ग्रहण किए ही निकली थी। उसका संकल्प था कि यदि मार्ग में पीपल का वृक्ष मिले तो वह उसकी पूजा करके ही जल ग्रहण करेगी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। सोना ने ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी, 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और तब जाकर व्रत पूर्ण कर जल ग्रहण किया। जैसे उसने जल ग्रहण किया, उसी क्षण उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। उसके पतिव्रत सेवा भाव और अमावस्या व्रत की शक्ति से उसके घर में जीवन और सौभाग्य का उजाला वापस लौट आया। इस प्रकार मार्गशीर्ष अमावस्या का यह व्रत पतिव्रता, श्रद्धा, सेवा और पतिव्रत धर्म का प्रतीक माना गया है। इस दिन उपवास, पूजा और पीपल वृक्ष की परिक्रमा सौभाग्य, आयु वृद्धि और परिवार की उन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। यदि आपको मार्गशीर्ष अमावस्या की पूरी पूजा विधि चाहिए, आप नहीं जानते हैं कैसे करना है व्रत का संकल्प, महालक्ष्मी की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, ये सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट सुरसरिता.in पर मिल जाएगी। गूगल में सर्च करिएगा सुरसरिता.in मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा, ये पोस्ट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।